आनंदमयी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए भक्तजन आनंद सागर में हिंडोलते हुए गुंजयमान हैं। बाबा की जय। मेहर प्रेम पद यात्रा का आयोजन प्रीतम अवतार मेहर बाबा के हृदय हमीरपुर में नवंबर 1952 में उनके भव्य प्रथम आगमन की पावन यादगार में किया गया है। इस यात्रा का आयोजन अवतार मेहर बाबा केंद्र पारस, जिला अकोला, महाराष्ट्र के श्री राजेंद्र रामराव रोहणेकर एवं डॉक्टर लक्ष्मण पुंजाजी दिवाणे अकोला के अथक प्रयास से संभव हो सका है। आज से 47 वर्ष पूर्व वर्ष 1952 में प्रीतम अवतार मेहर बाबा ने हमीरपुर जिले में 18 नवंबर से 27 नवंबर तक अपना खुला दर्शन एवं प्रसाद देकर अपने प्रेम का बीज बोया था। 18 नवंबर को प्रातः लगभग 10:45 बजे कानपुर से होकर कार द्वारा बाबा हमीरपुर नगर आए थे। उस समय बाबा को उत्तर दिशा में यमुना नदी के तट पर नवनिर्मित डाक बंगले में ठहराया गया था। बाबा ने कार से उतरते हुए जैसे ही अपना दाहिना पैर हमीरपुर की भूमि पर रखा, उसी समय उन्होंने अल्फाबेट बोर्ड पर एक छोटा किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देकर दुनिया को
हमीरपुर के महत्व को उजागर कर दिया। द स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर ऑफ दिस प्लेस इज वेरी हाई, अर्थात इस स्थान का आध्यात्मिक वातावरण बहुत ऊंचा है। हमीरपुर जिले में बाबा के प्रथम आगमन की पावन यादगार में प्रतिवर्ष 18 नवंबर से 27 नवंबर तक विभिन्न केंद्रों पर प्रेम सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। हमीरपुर जिले के ये प्रेम सम्मेलन फेस्टिवल ऑफ हार्ट अथवा हृदय का पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। वर्ष 1999 के फेस्टिवल ऑफ हार्ट के साथ हमीरपुर में मेहरधाम नौरंगा तक की पद यात्रा से प्रेम सम्मेलनों में 4 चांद लग गए। मेहरपुरी में प्रीतम बाबा की भव्य प्रतिमा है। मेहरपुरी का महत्व बाबा के 15 नवंबर 1966 के दास द्वारा भेजे संदेश से होता है। मेहरपुरी में मेरे साथ सारे ब्रह्मांड हैं, इसलिए तुम सब प्रसन्न रहो और मेरी झांकी देखो। तुम सबको मेरा प्रेम आशीर्वाद। मेहरपुरी की ये जो भव्य इमारत आपको दिख रही है, इसका शिलान्यास नवंबर 1964 में बाबा के निर्देशानुसार बाबा के प्रतिनिधि डॉक्टर होशंग भरूचा ने किया था। इसके शिलान्यास में प्रीतम बाबा का स्पर्श किया हुआ पत्थर स्मृति चिन्ह के रूप में बाबा की प्रतिमा के ठीक नीचे लगा हुआ है। वर्ष 1968 के अक्टूबर माह में बाबा ने अपने प्रिय पुकार को निर्देश दिया था, पुकार मेरे प्रेमियों से मदद लेकर मेहरपुरी योजना को जल्द पूरा करो। तभी से पुकार जी दुनिया भर के बाबा के प्रेमियों से मदद ले लेकर क्रमशः निर्माण कराते रहे। अब आप जो ये देख रहे हैं कि जो विभिन्न प्रांतों से आए हुए मेहर पदयात्री, इन्होंने इस मेहरपुरी की चारों ओर परिक्रमा की और परिक्रमा में आप देख रहे हैं कि अपने सीने पर उस यात्रा का टोकन लिए हुए हैं। कुछ लोग अपने साथ ले जाने के लिए हल्का सा सामान लिए हुए हैं, कुछ अपने हाथ में सतरंगे झंडे लिए हुए हैं। ये वे महिलाएं हैं जो इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र से आई हुई हैं। और इनके प्रेम को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनको बाबा ने अपना कैसा प्रेम दिया है कि अपने घर द्वार, अपना आराम सब छोड़ करके इस यात्रा में भाग लेने के लिए हजारों मील से आए हुए हैं। अब ये मेहरपुरी की चारों ओर की परिक्रमा कर रहे हैं। ये आप जो नीचे देख रहे हैं, ये बुधरा है जिसमें विश्व सम्मेलन में प्रेमियों को ठहराया जाता है। अब ये चारों तरफ परिक्रमा लगाने के बाद अब ये यात्रा प्रारंभ करेंगे अपनी। अभी आप देख रहे हैं कि ये मुंबई केंद्र के श्री प्रताप अहीर थे। अब ये पदयात्री, ये जो सबसे आप गुलाबी रंग की ये कमीज में आप देख रहे हैं, ये केशव विठल राव हैं जो इस सतरंगे झंडे को लेकर के यात्रा में आगे आगे चलेंगे और एक सतरंगा झंडा लेकर के इस पदयात्रियों के ठीक पीछे चलेगा, जो इस बात का संकेत होगा कि अब इसके पीछे कोई भी नहीं है। अभी आप कैमरे पे देख रहे थे वीडियोग्राफी करने वाले, ये महर प्रकाश जी हैं। अब ये सब प्रेमी ये सड़क पर आ गए हैं और मेरे पे देख रहे थे ये वीडियोग्राफी करने वाले, ये महर प्रकाश जी हैं। अब ये सब प्रेमी ये सड़क पर आ गए हैं और पूरी व्यवस्था जो दी गई है कि आप किस प्रकार से चलना है। ये इस यात्रा में जो झांकी चलेगी उसमें अवतार मेहर बाबा का ये भव्य चित्र है जो झांकी में सजाया गया है। ये प्रताप अहीर जी हैं जो सतरंग आप कैमरे पे देख रहे थे ये वीडियोग्राफी करने वाले, ये महर प्रकाश जी हैं। अब ये सब प्रेमी ये सड़क पर आ गए हैं और पूरी व्यवस्था जो दी गई है कि आप किस प्रकार से चलना है। ये इस यात्रा में जो झांकी चलेगी उसमें अवतार मेहर बाबा का ये भव्य चित्र है जो झांकी में सजाया गया है। ये प्रताप अहीर जी हैं जो सतरंगा झंडा लिए हुए हैं। इस सतरंगे झंडे को झंडी के रूप में दिखला करके इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। अब ये प्रेमी जो इस यात्रा में व्यवस्था में लगे हुए हैं, ये सब अपने अपने तरीके से जो जिसको ड्यूटी दी जा रही है उस ड्यूटी के अनुसार ये उसका निर्वाह करेंगे। जो प्रबंध करता है वे आगे चल कर के ये लक्ष्मी नारायण जी जोशी हैं, ये नागपुर के हैं। ये आपको देख रहे हैं लाल चौधर में ये महर प्रकाश जी हैं जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं और ये पुकार जी की पत्नी हैं जानकी देवी जी,
और ये उनके भाई हैं परशुराम जी। ये इस समय का जो ये दृश्य है, ये इतनी लंबी यात्रा जिसको कि अनजाने में ये लगभग 160 किलोमीटर इन लोगों ने पैदल जो की है, ये अपने में बहुत मायने रखता है। और इन्होंने कभी ये सोचा था कि ऐसी भी यात्रा हमें करने को मिलेगी। अब देखिए ये झंडी तैयार है, ये प्रताप जी है, ये बाबा की पूना भजन मंडली के ये वरिष्ठ सदस्य हैं, जो जिन्होंने बाबा के सामने ये अथक रूप से गायन किया हुआ है। अब ये आप देख रहे हैं कि अब ये सतरंगा झंडा आगे लिए हुए हैं, और ये बांस को जिस प्रकार से ये लिए हुए हैं, जिस ये पोजीशन में लिए हुए हैं, इसी पोजीशन में लेकर के इन्होंने ये पूरे 160 किलोमीटर की यात्रा की हुई। आप देख रहे हैं इनके लेने की स्टाइल। इन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा आप हमको शक्ति दो कि हम ये लेकर के चलें। अब देखिए ये काफिला चल दिया, यहाँ से ये झांकी चल दी, और इस यात्रा में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बाबा की नई जिंदगी की एक थोड़ी सी झलक देता है। इस जो बाबा ने 16 अक्टूबर 1949 को ये नई जिंदगी की अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, उसकी कुछ ये एक झलक दे रहा है। जिस यात्रा में बाबा के साथ में 16 पुरुष तथा 4 महिलाएं थी, जिनमें बाबा की बहन मनी तथा मेहरा माई भी थी। इस यात्रा में उन्होंने मस्तों, गरीबों और आज तक के प्रेमियों की मान सेवा की। अपनी नई जिंदगी में उनके पूर्ण दैवत्व का स्थान पूर्ण नम्रता ने ले लिया था। अपनी नई जिंदगी में वे पूर्ण जिज्ञासु, प्रेमी और साथी बन गए थे। इस नई जिंदगी के द्वारा बाबा ने मानवता को आध्यात्मिक रूप से ईश्वर तक पहुंचाने के लिए एक नया मार्ग दिखाया, और वे निराशा तथा असहायपन की नई जिंदगी में एक साथी, एक भाई और मनुष्य के मित्र बन गए। जय जयकार करते हुए, उनका गुणगान करते हुए ये अपने लक्ष्य की ओर चल दिए। और ये भाई शिव प्रसाद जी हैं, और अभी हमीरपुर मैरपुरी के सम्मेलन में जो लोग आए हुए हैं, वे लोग भी कुछ दूर से विदाई देने के लिए इस पदयात्रियों के साथ में हैं। और ये पदयात्री अब हमीरपुर नगर की ओर चल दिए, और अब ये रास्ते में आप ये देख रहे हैं कि ये जगह जगह पर रास्ते भी कुछ गड़बड़ हैं। तो ये सतरंग के झंडे लिए हुए, अपने सामान लिए हुए ये रोहणेकर जी हैं, जिन्होंने इस यात्रा का आयोजन किया हुआ है। देख रहे हैं आप इनके चेहरों को देख करके कि कितना इनके अंदर उत्साह है। ये सब महिलाएं हैं जो आंध्र से, महाराष्ट्र से आई हुई हैं, और इस यात्रा में इन्होंने कितने पहले से अपने दिमागों को तैयार किया है कि हमें को इस लंबी यात्रा को हमीरपुर में करना है। और इस हमीरपुर में इस यात्रा करने के करके मेरा प्रेम चाहिए है, तो हम तुम्हें हमीरपुर की गलियों में जाना पड़ेगा। और ये उसी भाग को पाने के लिए इस पदयात्रा के रूप में ये इस आयोजन में शामिल हुए हैं। देखिए ये पदयात्री बाबा की जय जयकार करते हुए लोग चल रहे हैं। और अभी ये जो पदयात्री हैं, ये हमीरपुर नगर की पदयात्रा कर रहे हैं। ये हमीरपुर की गलियों से घूम रहे हैं। और सन 1952 में जब बाबा हमीरपुर जिले में पहली बार आए थे, तो बाबा ने पब्लिक दर्शन देने के बाद हमीरपुर के नगर में कुछ घरों में जाकर के हाउस विजिट की थी, घरों में जाकर के प्रेमियों को दर्शन दिया था। ये उसी यादगार में ये हमीरपुर की गलियों में ये पदयात्री घूम रहे हैं। ये देखिए हमीरपुर की गलियों से होते हुए ये अपनी यात्रा का प्रारंभ इसका हो चुका है। मैरपुरी से ये गलियों में घूम रहे हैं। इन्हीं गलियों से होकर के प्रीतम बाबा अपने प्रेमियों के घरों में जाकर के उनको प्रेम दिया और अपना प्रसाद दिया। इन घरों में, जिन घरों में बाबा गए, उन घरों में बाबू भवानी प्रसाद निगम, श्री पुकार जी, श्री विष्णु जी श्रीवास्तव, श्री रामलाल निगम, श्री इमाम अली, श्री रविशंकर अमित, ये ऐसे कुछ घर हैं जिन घरों में बाबा गए। और इसके साथ ही श्री केशव नारायण जी निगम के भी घर में बाबा गए। और बाबा जब ये चौवन में आए, तो बाबा ने किंग रोड में जो सरदार जी के घर के सामने उनकी आटा की चक्की है, उसमें गेहूं डाल करके उसका उद्घाटन किया था। अभी हमीरपुर की गलियों में ये पदयात्री घूम रहे हैं। और
हमीरपुर नगर के लोगों को एक जागृति प्रदान कर रहे हैं कि तुम लोग कहाँ सोए हुए हो। इन गलियों से अवतार निकला हुआ है, घूम घूम करके प्रेमी घरों में गया हुआ है, और आज हम उस महत्व को समझ रहे हैं कि बाबा इन गलियों में घूमे हैं, लेकिन तुम लोग कहाँ सो रहे हो। ये देखिए बाजार का दृश्य है, ये हमीरपुर नगर का, यहाँ की ये सड़कों से होते हुए जा रहे हैं। अभी ये पदयात्री ये इन गलियों से होते हुए ये अभी जा रहे हैं, और ये पदयात्रियों के आगे आगे जो ये देख रही है महिला, ये श्रीमती सुनीता निगम है, और ये दाईं तरफ जो आप देख रहे हैं ये प्रताप जी अहीर हैं, बीच में जो सतरंगा झंडा लिए हुए हैं ये विठल राव जी हैं, इसमें ये मैरनाथ जी हैं, साथ में बाबा के सतरंगे झंडे भी लिए हुए हैं और सतरंगे झोले भी हैं। मधुसूदन जी ने अपने गीत में इन सतरंगे झंडे के महत्व को बताया है कि युग युग में सतरंगा देगा याद मेहर की लीला का, झूम झूम कर सब गाएंगे मधुर नाम प्रभु मेहर का। ये सतरंगा झंडा ऐसा है कि बाबा प्रेमी कहीं भी इसको देख लें, इस झंडे को देख करके बाबा की याद आती है। ये इस युग के अवतार मेहर बाबा का दिया हुआ है। अब ये किंग रोड में देखिए हैं, ये बाबू भवानी प्रसाद निगम मुख्तार का घर है, जिसमें ये प्रेम भूषण निगम इन पद यात्रियों को ये चाय नाश्ता इन्होंने दिया हुआ है। ये काफी सुबह की बात है, ये पद यात्री जाने को हुए हैं, देखिए सब चाय पी रहे हैं। ये कितना बड़ा भाग्य है। इस घर में जब बाबा गए थे तो बाबा ने कहा था, अंदर घर के अंदर बैठ कर जब बाबा ने दर्शन दिया तो बाबा ने कहा था कि इन माई प्रीवियस इनकारनेशन आई वॉज हियर, अपने पूर्व अवतार कालों में मैं यहाँ पर था। ये कुछ रहस्य ऐसे हैं कि जिनको बाबा ने अपने प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन में स्थापित किए हैं, और दुनिया बाबा इन व्यक्तियों को, इन संदेशों को सुन करके हमीरपुर के महत्व बांध सकती है। ये देखिए ये चाय पी रहे हैं। आज इन पदयात्रियों को जो ये हमीरपुर जिले की पदयात्रा में निकले हुए हैं, इनको ये चाय नाश्ता कराने का भाग्य मिला हुआ है। ये जैसे ये बाबा ही इनका चाय और नाश्ता स्वीकार कर रहे हैं। अब इन लोगों ने चाय पीने के बाद देखिए पानी की बोतलें भी लिए हुए हैं, रास्ते में प्यास लगे। अब ये 150 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा के लिए देखिए महिलाएं ये तैयार हैं, ये चलने के लिए अपना सामान भी लिए हुए हैं, और बाबा की याद भी करती हुई चली जा रही हैं। प्रीतम बाबा ने पुकार जी को यह भी निर्देश दिया था कि तुम बम्बई जाकर गुलाबदास पंचाल से मिलो और उसकी मदद ले लो, जिसके लिए पुकार जी एवं केशव जी बम्बई गए थे और पंचाल जी से प्रीतम बाबा का आदेश बताया था। 31 जनवरी 1969 को प्रीतम बाबा ने अपना भौतिक शरीर छिपा लिया। सर्वप्रथम पुकार जी एवं पंचाल जी मेहराबाद तथा मेहराबाद गए और वहां उन लोगों को प्रसाद स्वरूप मेहरपुरी निर्माण हेतु 1111 रुपए प्राप्त हुए। समस्त मंडली जनों में से परम आदरणीय मेहरा माई ने 501 रुपया तथा अन्य जनों ने 610 रुपए दिए। ये जो मेहरपुरी की भव्य इमारत बनी हुई है, इसमें मंडली का पैसा प्रसाद के रूप में इसमें लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं इसकी नींव कितनी पवित्र रही है। 8 मई 1980 को पुकार जी अपने प्रीतम बाबा के अनंत आनंद में समाहित हो गए। प्रीतम बाबा ने वर्ष 1966 में मेहरपुरी का कार्य चलाने के लिए 7 व्यक्तियों की गवर्निंग बॉडी बनाने की अनुमति एवं स्वीकृति दी थी। 7 सदस्य इस प्रकार से लक्ष्मीचंद पालीवाल, भवानी प्रसाद निगम, शीतल प्रसाद निगम, बाबू राम प्रसाद, पुकार जी, राय साहब और रविशंकर रमेश। अब इन्होंने 7 जिनको अनुमति बाबा ने दी थी उनमें इस समय पर नहीं है। फिर ये 7वें श्री रविशंकर जी अमेश हैं, जो इस समय मेहरपुरी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। यानी इस समय जो मेहरपुरी के जो प्रेसिडेंट हैं, ये बाबा की अनुमति से ही मेहरपुरी का संचालन देख रहे हैं।
हिसाब करें कि बहुत सुंदर है, इनके सारे लोग तुम्हें बाबा भगवान मेरे बाबा भगवान की जय, मेहर बाबा की जय, मेहर चलेंगे चलिए स्कूल के बाद स्टूडेंट चले जाएंगे तो आगे कर लेंगे थोड़ा। बैटरी कहाँ? वो बैटरी चार्ज हो रही ना 8 बजे तक चार्ज। जय बाबा अब ये मेहर पदयात्रियों का काफिला सतरंगी झंडे को साथ में आगे लिए हुए ये हमीरपुर से बाहर की ओर चल रहा है। ये लक्ष्मीबाई का तिराहा है जिसमें लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ से अब ये मुड़ेगा और महोबा की ओर चली आएगी और अब बेतवा नदी आ रही है। इस बेतवा नदी को इन पदयात्रियों को पुल से पार करना है। अब ये उसी रास्ते पर ये आ रहे हैं और अब बेतवा नदी आने वाली है। उस बेतवा नदी को पार करेंगे। साथ में जो आपको ये टाटा सुमो दिख रही हैं गाड़ियाँ, ये इसकी व्यवस्था के लिए साथ में सामान लिए हुए हैं। ये आगे आगे चलती हैं, कुछ आगे जाकर के रुक जाती हैं, फिर जब पीछे ये लोग पहुंच जाते हैं फिर पहुंचते हैं। ये प्रेमियों को जो जिनको आवश्यकता होती है बैठने की या सामान पहुंचाने की, वे लोग करते रहते हैं। हमारी भाषा में और इनकी में कितना था कि आसमान का फर्क है। अब ये बेतवा नदी का पुल है जिसके ऊपर से ये महल पदयात्री निकल रहे हैं। बेतवा नदी को प्रीतम अवतार मेहर बाबा ने 3 बार पार किया। जब 1952 में बाबा आए तब इसको पार किया। उसके बाद में 1954 में 2 बार बाबा ने इस बेतवा नदी को पार किया और 3 फरवरी 1954 को जब बाबा ने इछौरा जाते हुए बेतवा नदी को पार किया
तो बैलगाड़ी से जब नदी को पार कर रहे थे तो बाबा ने बैलगाड़ी को बीच नदी में रुका करके अपने दाहिने पैर का अंगूठा उसमें डुबोया और डुबोने के बाद में उस जल का स्पर्श किया और इशौरा पहुंच करके बाबा ने कहा कि मेरे यहाँ पर रहने के समय तक इसी जल से मैं नहाऊंगा, इसी जल को पीऊंगा और इसी से भोजन बनेगा। ये वो बेतवा नदी है। इस कलयुग में इस बेतवा नदी को गंगा का रूप दिया गया है। वो गाड़ी में बोतल है उभर के रखी है वहाँ पर। जय बाबा। मेहर बाबा की जय, 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 जय बाबा। जय बाबा। मेहर बाबा की जय, 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 अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बहुत दोस्त है हमारी। परमात्मा मेहर बाबा की जय, परमात्मा मेहर बाबा की जय, भगवान मेहर बाबा की जय, भगवान मेहर बाबा की जय, मेहर बाबा की जय, मेहर बाबा। अब ये पदयात्रियों ने मेहरपुरी से मेहरधाम औरंगा तक की यात्रा के 10 किलोमीटर इन्होंने पूरे कर लिए हैं और अब ये मेहरपुरी से 10 किलोमीटर दूर ये कुंडौरा ग्राम का वो स्थान है जहाँ पर शिव जी का मंदिर है। इस शिव जी के मंदिर में यहाँ पर सब आराम से अब यहाँ पर नाश्ता करेंगे। ये नाश्ता मेहरपुरी से बन कर के एक गाड़ी से यहाँ पर लाया गया है। ये सब प्रेमी यहाँ पर नाश्ता करेंगे, चाय पिएंगे। मेहर बाबा, मेहर बाबा, वंदन है, वंदन है। प्रभुवर वंदन है। हे जग जीवन हे चिरनूतन मेहर प्रभु अभिनंदन है। हे जग जीवन हे चिरनूतन मेहर प्रभु अभिनंदन है।
जय हे जय हे जय 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 हे जय जय प्रभु वर वंदन है। रूप पुरातन ही है लेकिन वेश तुम्हारा नूतन है। रूप पुरातन ही है लेकिन वेश तुम्हारा नूतन है। नूतनता ही तुम में रहती, नूतनता ही तुम में रहती, तुम में छाया सावन है। जय हे जय हे जय 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 हे जय जय प्रभु वर वंदन है। गीत तुम्हारे गा पावे तो जीवन रसमय यौवन है। गीत तुम्हारे गा पावे तो जीवन रसमय यौवन है। गा न सके तो जीवन क्या है, जीवन केवल रोदन है। गा न सके तो जीवन क्या है, जीवन केवल रोदन है। जय हे जय हे जय 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 हे जय जय प्रभु वर वंदन है। पक्षी के लिए सुहाना पिया तुम्हारा उपवन है। पक्षी के लिए सुहाना पिया तुम्हारा उपवन है। बना घोंसला जो है पाता, बना घोंसला जो है पाता, पावन उसका जीवन है। जय हे जय हे जय 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 हे जय जय प्रभु वर वंदन है। दिया प्रेम का तुमने चुन कर कैसा सुंदर बंधन है। दिया प्रेम का तुमने चुन कर कैसा सुंदर बंधन है। श्रेष्ठ मुक्ति से जो है भाव बंधन अनुपम पावन है। श्रेष्ठ मुक्ति से जो है भाव बंधन अनुपम पावन है। जय हे जय हे जय 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 हे जय जय प्रभु वर वंदन है। जय हे जय हे जय 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 हे जय जय प्रभु वर वंदन है। जहाँ 1952 में प्रीतम बाबा यहाँ पर 3 रात रुके हुए थे। ये आप जो देख रहे हैं ये महरास्ताना में इस वर्ष के विश्व सम्मेलन का आयोजन इस गांव में
किया गया है। इस सम्मेलन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मेहराबाद से जालपी दस्तूर और श्रीमती डॉली दस्तूर जो मेहराबाद से आए हुए हैं। अब ये आप देख रहे हैं मेहरास्ताना की झोपड़ी है। ये इस झोपड़ी के अंदर मेहर बाबा 1952 में 3 रात बाबा ने विश्राम किया है। ये जो झोपड़ी है बनी हुई है, ये बाबा जब आए हैं तो इसमें ठहरने के लिए उनके लिए ही केवल ये बनाई गई है। ये एक टीले के ऊपर बनी हुई है जो गांव से लगभग 1 फरलांग दूर है। इस झोपड़ी का निर्माण बाबा के लिए ही किया गया था, क्योंकि बाबा ने दर्शन देने के लिए अपनी कुछ शर्तें रखी थी। उन शर्तों में ये था कि मुझे ऐसे स्थान पर ठहराया जाए जो आबादी से बहुत दूर हो, न बहुत पास हो। ये देखिए सब ये मेहरास्ताना के आंगन में है, बाबा की झोपड़ी के आगे है। बाबा ने इसको कहा कि यह मेरा घर है। इस झोपड़ी का निर्माण 11 नवंबर 1952 को प्रारंभ हुआ था और ये 10 दिन में बन करके तैयार हुई थी। और जब बाबा को यहाँ पर ठहराया गया तो देखिए यहाँ पर पदयात्री आ चुके हैं और ये रास्ते में जो भोजन लेकर के आए थे अब ये भोजन कर रहे हैं। इन्होंने 20 तारीख की रात का विश्राम इंगोटा में किया, अवतार धाम इंगोटा में किया। उसके बाद में 21 तारीख को सुबह चले। ये देखिए भोजन ये हो रहा है। ये मेहरास्ताना का ये पंडाल है, आवास इसका भोजनालय का, यहाँ पर सब लोग भोजन कर रहे हैं। ये देखिए प्रेमी, ये विश्व सम्मेलन के टोकन लगाए हुए हैं। ये विभिन्न केंद्रों से दूर दूर के स्थानों से आए हुए प्रेमी यहाँ पर बैठ करके भोजन कर रहे हैं और कार्यकर्ता उनको भोजन करा रहे हैं। तो इस मेहरास्ताना में जो ये झोपड़ी बनी हुई है ये 21 नवंबर को बन करके तैयार हुई थी और ये कच्ची थी। इसमें जो बाबा ने शर्तें रखी हुई थी उनमें पहली शर्त आपको बताई कि बाबा ने कहा था कि मुझे ऐसे स्थान पर ठहराया जाए जो आबादी से बहुत दूर हो, न बहुत दूर हो और न बहुत पास हो। मेरी मंडली न मुझसे बहुत दूर हो न बहुत पास हो। तीसरी शर्त थी कि जिस समय मैं दर्शन दूं उस समय कोई भी मेरे चरणों में मत्था न टेके। और अंतिम थी कि मेरा दर्शन समाप्त होने के बाद में कोई भी मुझसे व्यक्तिगत मुलाकात के लिए न आए। इस झोपड़ी में बाबा 3 रात रुके और उसके बाद में सन 1954 में जब बाबा आए तो बाबा ने यहाँ पर 9/10 फरवरी की रात्रि में एक रात्रि जागरण का कार्यक्रम किया और उस रात्रि जागरण में आधी रात को 12:50 पर अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में बाबा ने केशव जी को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा कि तुझे नहीं मालूम कि तुझे कौन सा भाग्य मिल रहा है। और बाबा ने अचानक 12:50 पर अपनी वर्णमाला तख्ती पर अवतार मेहर बाबा की उसमें संकेत दिया और जय में उन्होंने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा दिया और फिर एक छोटा संदेश दिया कि आज मैं अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं अब 700 वर्ष के बाद में पुनः आऊंगा। और अपने इस अवतार काल में मैंने सबसे पहली बार अपने अवतारत की खुली घोषणा इस स्थान पर की है। ये रामसायन सिंह यादव हैं, ये अभी पदयात्री इस मेहरास्ताना ग्राम का ये भ्रमण कर रहे हैं। इनकी गलियों में भी ये देखिए दीप मालिका का प्रोग्राम है। 22 तारीख की रात्रि में ये दीप मालिका का प्रोग्राम यहाँ पर होता है, जंगल में मंगल। ये देखिए आपको ये सब दीप दिख रहे हैं जब पूरे मेहरास्ताना के कैंपस में जो चारों तरफ जंगल है वहाँ पर ये दिए जलाए गए हैं। ये हजारों दीपक जलाने के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था की गई, ये सब पहले से लगाए गए। वहाँ पर वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई कि किस कार्यकर्ता को कितनी दूर तक करना है। जहाँ से रास्ता थी, ये देखिए जंक्शन है जहाँ से रास्ताएं जाती हैं, वहाँ पर उन्होंने कुछ ज्यादा लगा दिए जिससे ये मालूम पड़ेगी इधर को रास्ता गई हुई है। ये देखिए लाल लाल जो आपको दिख रहे हैं ये सब मेहरास्ताना के आंगन में एकत्र हैं। ये देखिए ये मेहरास्ताना की झोपड़ी के आगे ये अगरबत्तियां जलाई हुई हैं। ये वो झोपड़ी है जिसके अंदर अवतार मेहर बाबा ने 1952 और 1954 में विश्राम किया था। इसी झोपड़ी के आंगन में बाबा ने 23 नवंबर 1952 को सबसे पहली बार मेहर चालीसा सुना था केशव जी से। नीचे का कुंज है, ये जो कुआं जो पहले था उसके नीचे की साइड में झाड़ियों से ढका हुआ ये कुंज है जहां बाबा ने 10 फरवरी को एक विशेष मीटिंग की थी। ये दीप ये देखिए जालपी क्या साफ करूं क्या? तो बाबा बोले नहीं ऐसे ही रहने से बहुत मजा आ रही। तो इसके क्या हुआ था कि बच्चे को खिलाते तो बच्चे ने पेशाब कर दी थी
तो भी बाबा इतनी मोहब्बत से, इतने प्रेम से वो बच्चे लोग को उनके साथ खेलते थे और वापस बच्चे को माँ के पास वापस दे देते थे, लौटाते थे। एक वक्त की बात है कि पूरे फैमिली के साथ एक बहुत बड़े इसम वहां आ गए। बाबा के सब फैमिली मेंबर सब ने बाबा के दर्शन लिए और वो महाशय बोलते हैं अभी कि बाबा ये हमारी फर्स्ट ट्रिप है आपके वहां, हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। तो पाकिट में से एक लिफाफा निकाला और बाबा को अर्पण करे और बाबा जैसे खुद उनको कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसे बाबा उनको पूछते थे क्या है इसके अंदर। तो बाबा कुछ नहीं है, खाली थोड़ी सी हमारी तरफ से प्रसाद है। तो वो लिफाफे के अंदर बहुत सारे पैसे होते थे। तो बाबा बोले कि देखो ये जो पैसा होवे तो मैं पैसा तो लेता नहीं हूं, मेरे को कोई काम ही नहीं है पैसे से, क्यों लाते हो? नहीं बाबा, हमारी पूरी फैमिली की एक उम्मीद है कि आप ये हमारी तरफ से ये थोड़ी सी प्रसाद रखोगे आप। बाबा वापस बोले कि मेरे को, मैं पैसे को हाथ ही नहीं लगाता हूं तो मैं पैसे कैसे लूं तुम्हारे पास? वो भी नहीं समझे। अभी बाबा ने देखा कि ये आदमी कोई ऐसे वैसे ये पॉलिटिशियन जरूर है, उसको अभी अपन दूसरी बाजू से अपन उसको हैंडल करें, उनकी साथ वातावरण करें। तो बाबा ने बोला कि देखो भाई, अभी आपकी इतनी मर्जी है, इतनी इच्छा है कि मेरे को पैसा ही देना है, तो ला मेरे को दे करके बाबा ने उनकी पास से वो लिफाफा था वो ले लिया और जैसे लिया ऐसे ही बाबा ने ये कहा, मैंने तेरी तरफ से ये लिफाफा तो ले लिया, मैंने पैसे ले लिए, लेकिन मेरी इच्छा अभी सुनो तुम, एक काम करो, ये लिफाफा तेरी पास ही रख ले, आपके पास ही रखो और जब भी मेरे को चाहिए तभी मैं तुमको लिख के वापस मंगवा लूंगा, और ये काम मेरा जरूर करो। तो ये महाशय को लगा कि मेरा काम तो हो ही गया, और बाबा को भी लगा कि ये अच्छा मौका है कि इनको वापस करके उनको बोले कि भाई तेरी पास रख, मेरी अमानत है, तेरी पास रख, और मेरे को जब भी चाहिएगा तभी मैं वापस लाके दूं, तुम मेरे को वापस लाके देना। तो ये महाशय भी खुश हो गए और वापस ले गए। आधे पौने घंटे के बाद हम देखते हैं कि एक पारसी बाई थी, बहुत बुरी थी, जिसने बाबा के साथ ऐसे बोलो कि पूरी जिंदगी बिताई थी। ये ईरानी बाई का नाम था खारमई मासी। खारमई मासी जब भी उनका तीसरा बेटा जन्म लिया, वो टाइम से वो उनके खाविन चल बसे, वो विधवा हो गई। अभी खारमई मासी को कोई देखने वाला नहीं था, क्योंकि जब ये लोग को मालूम पड़ा कि ये खारमई मासी मेहर बाबा की प्रेमी है, तो उनके न तो उनके जात वाले न तो उनके सगे वाले उनको अपनाने मांगते थे। और अभी बात ऐसी रही कि खारमई मासी को देखने वाला कोई नहीं था। ये बाबा को सब मालूम था और बाबा ने खुद के ऊपर जिम्मेवारी ली थी
कि खारमे मासी को जो बम्बई में रहती थी और खारमे मासी का और तीनों बच्चे लोगों का भरण पोषण के लिए कोई न कोई हिसाब से किधर से न किधर से खारमे मासी को एक रकम दी जाती। वो इतनी बड़ी रकम नहीं थी, एकदम बहुत थोड़ी सी थी, लेकिन फिर भी जो उनको मिलता था तो रोज उसके अंदर से एक आना नहीं तो 2 आना बचा के एक कोने में रख देती थी। वो कोना काय के लिए रखा था जी कि ये जभी बाबा के पास बाबा के दर्शन के लिए आवे तभी खारमे मासी वो 1 आना 2 आना की जो रकम वो इकट्ठी करती थी वो चुपके से 5 रुपए की नहीं तो 10 रुपए की नोट जो हो जाए तो वो नोट उनके रुमाल के अंदर चुपके से बराबर घड़ी करके रखती थी। The bright transcendental sun. Lord, is that word and darkness are me. My heart prayer I give to you to keep. Created creation is you are. Truth and truth body divine avatar. Who through compassion the three was maintained. This God is ignorance that makes us stay. These lights are the whirling books of prayer of the world's will that will me unto death. Unless you who are infinitely kind break the wills of wicked mind. My love is with my heart, wish to please you, I am free from my heart. Accept them as you of God. Myself I sing to you in prayer, and beg your Lord to bear me through the day, till you be ever living perfect one. In those my darkness is your shining sun. Avtar Meher Baba ki jai. Avtar बटे तो कहीं नहीं झोपड़ी का ये परिक्रमा कर रहे हैं और ये वो झोपड़ी है जिसमें अवतार ने विश्राम किया है।
ये वो झोपड़ी है जिसको अवतार ने कहा कि ये मेरा घर है, रात्रि का विश्राम मैं अपने घर में करूंगा। ये सामने देखिए वही सतरंगा झंडा लिए हुए बाबा की झांकी में बाबा का ये चित्र इन्होंने परिक्रमा की, और परिक्रमा करने के बाद में अब ये उस टीले से ये नीचे उतर करके अभी अपनी आगे की पदयात्रा का प्रारंभ करेंगे। जैसा हमने आपको बताया था कि 20 तारीख की रात में इन्होंने अवतार धाम इंगोटा में रात्रि विश्राम किया था। उसके बाद में ये इंगोटा से चल करके मौदहा में इन्होंने भोजन किया, वहाँ दर्शन किया, और उसके बाद में 21 की रात्रि का विश्राम इन्होंने गुढ़ा में किया, गुढ़ा ग्राम में किया, और 22 तारीख को सुबह ये गुढ़ा ग्राम से चल करके ये 22 को ये दोपहर बाद लगभग 2 बजे ये मेहरास्थाना आ गए थे। इन्होंने रात्रि विश्राम किया मेहरास्थाना में। 23 को दिन भर ये मेहरास्थाना में रुके, और 23 तारीख की रात्रि में इन पदयात्रियों को मेहरास्थाना का इतिहास मेहरास्थाना झोपड़ी के सामने प्रेमियों ने सुना। और उसके बाद में ये 24 तारीख, आज ये 24 तारीख है, और ये सुबह के समय इन्होंने परिक्रमा की। अब देखिए मेहरास्थाना की ये रास्ते से ये वो मेहरास्थाना का दृश्य है जिसको बाबा ने कहा था कि मेंटेन इट, इसको सुरक्षित रखना। ये अभी नए पेड़ पौधे लगाए गए हैं मेहरास्थाना में, और आप कल्पना कीजिए कि जो लोग मेहरास्थाना गए हुए हैं कि आपने मेहराबाद में, अपर मेहराबाद जहाँ पर बाबा की समाधि है, लोअर मेहराबाद जहाँ प्रेमियों को ठहराने की व्यवस्था है, हॉस्टल बने हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से मेहरास्थाना में बाबा ने मिनी मेहराबाद की एक झलक का अनुभव करने का मौका दिया है कि जहाँ पर बाबा की झोपड़ी बनी हुई है वो अपर मेहरास्थाना है, और जहाँ पर बाबा दर्शन देते थे आम जनता को वो लोअर मेहरास्थाना है। अपर मेहरास्थाना और लोअर मेहरास्थाना, जब आप मेहरास्थाना में ऊपर चढ़ करके अपर मेहरास्थाना पहुंचते हैं तो आपको उसी प्रकार की चढ़ाई मिलेगी जिस प्रकार से ये अपर मेहराबाद में है। ये आप देख रहे हैं ये हल्की सी चढ़ाई है जिसको ये चढ़ रहे हैं, और उसके बाद में अब ये मेहरास्थाना से होकर के ये गांव की परिक्रमा ये करेंगे। ये देखिए ये सब ये महिलाएं जो इस यात्रा के लिए निकली हुई हैं, इनके चेहरों को देख करके आपको नहीं लगेगा कि इन्होंने इतनी लंबी यात्रा की हुई है। ये महाराष्ट्र की महिलाएं हैं। अब अभी तक इन्होंने लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने तय कर ली है, और आप अनुमान लगाइए कि इनको कितना बड़ा भाग्य मिला हुआ है कि ये हमीरपुर की गलियों में घूम घूम करके बाबा का प्रेम प्राप्त कर रही हैं। बाबा ने बहुत बड़ी कृपा इनके ऊपर की है कि एक तो हमीरपुर आने का इन्हें भाग्य मिला, दूसरे इनको विश्व सम्मेलन में भाग्य मिला, और तीसरे हमीरपुर की गलियों में घूम करके भाग्य मिला। ये पदयात्री ये मेहरास्थाना का भी ये परिक्रमा कर रहे हैं, इस पूरे ग्राम को परिक्रमा कर रहे हैं। उन गलियों में से ये जा रहे हैं जिन गलियों से अवतार प्रेमियों के घरों में जाकर के उनको दर्शन दिया है। ये भी मेहरास्थाना का ये रास्ते का दृश्य है जहाँ पे इन्होंने घूम घूम करके ये इसकी परिक्रमा की है। बाबा ने पूजा के स्थान पर प्रेम तथा आज्ञाकारिता को सर्वाधिक महत्व दिया है। बाबा ने कहा है ईश्वर से प्रेम करने का सबसे अधिक व्यावहारिक मार्ग अपने साथी मानवों से प्रेम करना है। मेहराबाद में एक रात बाबा ने धूनी जलाई और सांकेतिक रूप से एक कागज को जलाया जिसमें ये शब्द लिखे थे, मैं इस रीति से दुनिया के सभी धर्मों की रीतियों, पद्धतियों और शिष्टाचारों को जला रहा हूँ। बाबा द्वारा की गई यह क्रिया आज सर्वत्र घटित होती दिखाई पड़ रही है। आज का मानव कर्मकांडों से ऊबकर उनको तिलांजलि दे रहा है। देखिए ये बाबा का सतरंगा झंडा लिए हुए राज साहब आगे आगे चल रहे हैं। ये फोटो के बगल में ये मेहर प्रकाश जी हैं जो ये वीडियोग्राफी कर रहे हैं साथ में, और ये अब देखिए सतरंगा झंडे लिए हुए कितने अनुशासित ढंग से ये प्रेमी लोग, ये सब पदयात्री टोकन लगाए हुए अब ये आगे की मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं जहां इनको मेहर धाम की तरफ जाना है। जैसा ने बताया कि 70 किलोमीटर की यात्रा ये तय कर चुके हैं, अभी इनकी आधी यात्रा पूरी नहीं हुई है, और इनका उत्साह देखिए आप कि लगता नहीं कि हाँ इतना ही चले होंगे। इनके पैरों में किसी के छाले भी पड़ने लगे हैं, किसी के पैर में तकलीफ भी है, लेकिन ये फिर भी कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। ये बाबा का प्रेम है जो उनको इतनी लंबी यात्रा करने के लिए ये सहारा बना हुआ है। वही प्रेम है जो इनको बाबा से मिला हुआ है, जो इस यात्रा को करने के लिए ये उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। इस यात्रा में जब ये लोग निकले इस पदयात्रा में, तो आपको थोड़ी सी हम और एक दें कि जिस समय नई जिंदगी में ये बाबा के साथ में उनकी मंडली गई थी,
तो कुछ शर्तें रखी थी। इसी प्रकार से इन पदयात्रियों के साथ में भी कुछ शर्तें हैं जो इस बात का संकेत दे रही हैं, ये नई जिंदगी की एक झलक इनको मिल रही है। इनको जो शर्तें थी, उन शर्तों में पहली एक शर्त थी कि जो इस यात्रा में शामिल होंगे उन्हें यात्रा के दौरान आपस में या अन्य किसी से भी राजनीति पर चर्चा नहीं करनी होगी। दूसरी शर्त, यात्रा के दौरान कोई भी किसी पर क्रोध व्यक्त नहीं करेगा। तीसरी शर्त, कोई भी किसी की किसी प्रकार की आलोचना नहीं करेगा। अब ये गांव से बाहर देखिए निकल रहे हैं, ये वो स्कूल है जहां पर प्रेमियों को ठहराया गया था। अब ये इनकी परिक्रमा ये लगभग पूरी हुई गांव की। अब ये फिर आगे की मंजिल की तरफ ये बढ़ेंगे। तो अब चौथी जो शर्त थी, यात्रा के दौरान मार्ग में कोई भी पानी पीने, लघुशंका, दीर्घशंका के अतिरिक्त किसी के भी घर व्यक्तिगत कार्य से या अन्य किसी कार्य से नहीं जाएगा। पांचवी शर्त, मार्ग में सामूहिक चाय नाश्ता भोजन के अतिरिक्त अलग से कोई कुछ भी नहीं करेगा। अगली शर्त थी, यात्रा के दौरान कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। आप अनुमान लगाइए कितनी सब शर्तों के होते हुए अब क्या बच जाता है इस यात्रा में बाबा का गुणगान करना, बाबा की याद करना। अब देखिए ये बाबा की आरती हो रही है घर में, बाबा की झांकी है, बाबा की फोटो के सामने ये गांव की एक महिला ने बाबा की आरती की। ये आज आप बाबा की, ये देखिए ये महिलाएं जो कि विभिन्न प्रांतों से आई हुई हैं, ये इन्होंने बाबा की परिक्रमा की। 2 रात्रि इन्होंने महरास्थाना में विश्राम किया और विश्राम करने के बाद में जैसा इनका पूर्व नियोजित कार्यक्रम था उसके अनुसार अब इन्होंने आज 24 तारीख को प्रातः महरास्थाना की परिक्रमा की, पहले जाकर के उसके बाद में महवा गांव की परिक्रमा की और परिक्रमा के करते हुए अब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये और परिक्रमा के करते हुए अब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये महवा गांव का दृश्य है। 58 में किया और उसके बाद में ये वहां से महरास्थाना से हरेला की ओर चल दिए, जो अगला पड़ाव था रात्रि का विश्राम। और ये रास्ते में देखिए बाबा की याद करते हुए, बाबा गुणगान करते हुए, साथ में सतरंगे झंडे लिए हुए रास्ते में जिधर से भी निकलते थे वहाँ भीड़ उमड़ करके देखिए। रास्ते में पड़ने वाली जो भीड़ है ये गांव की भीड़ है। जो भी रास्ते में गांव पड़ते थे वो पूरा का पूरा उमड़ पड़ता था कि आखिर ये कैसे दीवाने हैं कि इतनी दूर से यात्रा करने के लिए आए हुए हैं। और इस पैदल यात्रा करने वालों में देखिए कैसे कठिन रास्ता को इन्होंने पार किया। पानी भरा हुआ है, नाला जैसा है, उसको पार किया इन्होंने। तो सतरंगा झंडा लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा की झांकी को पार कराया इस पानी में से। और पीछे पीछे देखिए ये महिलाएं, ये जो कि महाराष्ट्र और आंध्र से आई हुई हैं, कर्नाटक के भी लोग इसमें हैं इस यात्रा में। और इसमें कुछ ऐसे भी पदयात्री हैं जो हवाई जहाज से यात्रा करने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे घरों से आए हुए हैं कि जो घरों में कितने आराम से ये लोग रहने वाले हैं, लेकिन आज ये बाबा का प्रेम उनको स्थानों पर लेकर के आया है। लेकिन इसके पीछे भी एक इनका भाग्य छिपा हुआ है कि बाबा इस यात्रा के माध्यम से, इन कठिनाइयों को इनको पार करने के माध्यम से वो अपना प्रेम दे रहे हैं जिसको ऋषि मुनि भी नहीं पा पाते हैं। और ये एक प्रकार से बाबा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बाबा ने कहा था कि यदि तुम्हें मेरा प्रेम चाहिए तो तुम्हें हमीरपुर की गलियों में मिलेगा। आज एक कैसे रास्ते से ये लोग जा रहे हैं और कितने पहले से इन्होंने तैयारी की है कि हमें उस यात्रा में जाना है। कैसे इन्होंने अपने को मानसिक रूप से तैयार किया है। ये अपने घरों में बच्चों को छोड़ करके आए हुए हैं, अपने परिवार को छोड़ करके आए हुए हैं और इस यात्रा में इनको ये होश रहे हैं कि वहाँ घर